हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू एक सर्जिया का असाइनमेंट जिसमें हम यूज़ करेंगे ओपन राउटर का ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के साथ, और एक मैसेज का हम उससे रिप्लाई मांगेंगे एपीआई के थ्रू। तो चलो गाइस चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है इन लोगों ने कि पहले ये कह रहे हैं कि यार साइन अप करो ओपन राउटर पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लिक। तो गाइस यहाँ पे ओपन हो चुका है। कुछ मॉडल्स दिखा रहे हैं हमें। जिमनाई का है और इसके अलावा जीपीटी का है, क्लाउड सोनेट का है, और बस इस तरह के कुछ मॉडल्स हमारे पास आ रहे हैं विथ कुछ नंबर्स हैं। कुछ एक सेकंड नीचे जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, ज़रा और देखते हैं। तो यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन भी है। तो गाइस पहले तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत अच्छी सी वीडियो आप लोग के लिए मैंने बनाई है। तो और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आप लोग को मिलता रहे नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो गाइस, साइन अप का ऑप्शन है। बाय क्रेडिट्स का मतलब कि आप एपीआई को ख़रीद भी सकते हो। और यहाँ पे गेट योर एपीआई की, तो स्टार्ट में आपको फ्री ट्रायल भी मिल सकती है एपीआई की। तो हम फ्री वाला लेंगे। तो फ्री वाला लेने के लिए यहाँ से ये देखो गाइस कैसे लेना है मुझे देखना पड़ेगा। तो नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल किया तो यहाँ पे क्या आ गया, हायर अवेलेबिलिटी और पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो गाइस इसके अंदर इसकी बहुत लंबी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे फ़िलहाल। तो हमें चाहिए एपीआई की। सबसे पहले काम मुझे ये करना है कि एपीआई की लेना है। तो अगर आप लोगों ने साइन अप नहीं किया है तो साइन अप कर लेना, और अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो बहुत ज़बरदस्त बात है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये सारे ऑप्शंस जो आ रहे हैं ना आपके सामने, ये कोड्स वगैरह के बारे में है। तो आप लोग इसको ज़रा सा रिव्यू कर लेना। तो मैं ज़रा बैक करके देखती हूँ क्या सीन है, कैसे आएगी मेरे पास एपीआई की। तो बेसिकली टास्क के मुताबिक ना मुझे जो समझ आया है ना गाइस, हमें कुछ मैसेज एपीआई को देना है और उसके बाद उससे एपीआई जो है वो उसका राउटर जो है वो हमें रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोबारा सर्च किया कि रेपो में गई, थोड़ा सा लोड हो रहा है ये। तो यहाँ पे क्या है, ओपन, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि क्रिएट योर ओपन एपीआई की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सर की रेपो से किया है। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ पे आपने अकाउंट बना हुआ नहीं है तो आपने अकाउंट बना लेना है, साइन अप कर लो गाइस। मैं यहाँ पे यूज़ पास की करके जो मेरा बनाया अकाउंट है उसी को यहाँ पे ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे एक एरर आ गया, तो मैंने कहा नहीं यार मुझे ये वाला अकाउंट चाहिए। तो मैंने अपना गिटहब के अकाउंट से ही डायरेक्ट लॉगिन कर लिया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो इसके लिए ओपन राउटर, आई थिंक यहाँ क्लिक कर लेना चाहिए, नहीं ऑथराइज्ड ओपन, ठीक है। यहाँ से ओपन किया, सिंपली ये ओपन हो चुका है। व्हाट नेक्स्ट आई एम गोना डू इज़, ओपन हो जा बाबा जल्दी से। तो बस गाइस लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है ये, और जैसे ही ओपन होता है फिर देखते हैं। इट्स ऑल पॉइंट ऑन योर इंटरनेट स्पीड, यू नो। तो ज़रा सा ये ओपन हो जाए, थोड़ा क्लिक मारते हैं। हाँ, तो लीगल कंटेंट आई एग्री कर दो यहाँ पे, और बस एपीआई की हमारी यहाँ पे क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन आया। मैंने जल्दी से इस पर क्लिक किया, और यहाँ पे मुझे कुछ भी नेम शेम देना है। तो मैं यहाँ पे क्या नेम शेम दूँ, कुछ भी दे सकते हो गाइस आप लोग, जो आपको याद रहे और अच्छी बात है। एमी शैमी कुछ भी डाल देते हैं यार, चलो यार। चैटबॉट की है तो यहाँ लिखा हुआ ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पर भी सेम डाल देती हूँ चैटबॉट की। तो मैंने जैसे ही डाला और मैंने यहाँ पे अपना फ़ोल्डर बनाया। अब मैं VS कोड पे आ चुकी हूँ। ओपन एपीआई एजेंट्स एसडीके के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट करा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। तो ये करके मैंने आपको दिखाया नहीं है, लेकिन मैंने कर लिया। VS कोड पे सिंपली कर दिया। टर्मिनल पे मैं जाके लिखूँगी पिप इंस्टॉल नेस्ट async io, ठीक है गाइस। तो ये मैंने क्यों लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा लोड शोड होने दो ताकि जल्दी से हमारा काम होता जाए साथ साथ। डिफ़ॉल्टिंग टू यूज़र इंस्टॉलेशन, चलो गाइस यहाँ पे इंस्टॉलेशन डाउनलोडिंग सब चल रहा है। ये चीज़ इंस्टॉल हो गई है, और अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि यहाँ पे मैं फ़ाइल बना रही हूँ एक main.py के नाम से, ठीक है। तो सिंपली
import nest async IO। ये कमांड आपने डालनी है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखना गाइस async। यार मैं सोच रही हूँ पहले ना ये सब कर दूँ मैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। 1 सेकंड की बात है, बस लाइन वाइज समझाते हैं, ठीक है। हेलो गाइस के नाम से एक मैंने मैसेज शो कर दिया और यहाँ पे ग्रीट डाल दी है प्लस। चलो गाइस अब मैं समझाती हूँ आप लोग को कि है क्या ये कहानी जो मैंने की है async IO व्हाट इज़। ये जो नेस्ट async IO है ना, ये एक लाइब्रेरी का नाम है। तो नेस्ट मतलब कि समझो एक के अंदर दूसरा, ठीक है। बेसिकली ये लाइब्रेरी क्या करेगी कि जो नेस्टेड async IO है ना, लूप्स को एनेबल करेगी, ठीक है। शॉर्ट समझ लो गाइस कि आउटर फंक्शन है ये एक, मतलब कि एक लूप के अंदर दूसरा रन करना, ठीक है। यहाँ इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है, क्योंकि हमें एक लूप के अंदर दूसरा फंक्शन जो है उसको रन करवाना है। तो और वैसे ये होता है बेसिकली टाइम बचाने के लिए होता है, जैसे कि 6 सेकंड का काम 2 सेकंड में हो जाए। तो ये async IO मतलब एसिंक्रोनस हम यूज़ करते हैं। तो गाइस ये होता बेसिकली क्या है कि नेस्ट async IO जो है वो एक लाइब्रेरी है पाइथन की, जो कि रन कर सकता है async कोड को इनसाइड अ रनिंग लूप के जो लूप चल रहा है उसके अंदर ही अंदर, जैसे जुपिटर या कोलैब वगैरह के अंदर हम ये सारे काम करते हैं। तो उसके लिए कमांड आपके सामने है। और गाइस ये देखो सामने जो आपके लिखा हुआ है ना कि अगर हम नेस्ट async IO यूज़ नहीं कर रहे तो क्या होगा। तो भाई सीधी सी बात है, async IO रन जो है वो फेल्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने async IO यूज़ कर लिया नेस्ट async IO को, तो क्या होगा, स्मूथली नोटबुक में ये काम करेगा। और अगर हमने यूज़ नहीं किया तो रन टाइम एरर भी आ सकते हैं, और बिल्कुल आएंगे। और इवेंट लूप कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, ठीक है। तो लूप्स जो हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने async IO यूज़ करा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और मज़ीद ये स्मूथली अच्छा सा काम करेगा नोटबुक में। और इसके अलावा async एजेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से रन करेगा, ठीक है। तो मतलब बिना किसी एरर या किसी चीज़ के, तो एरर्स और रन टाइम के एरर्स, और इसके अलावा लूप्स की जो एक लूप जो है वो दूसरे लूप में मसले कर रहा होता है, इस तरह के एरर से बचने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, async रन कर रहे हैं, ठीक है, async IO। गाइस अब मैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को इतना तो। और अब मैं जाती हूँ ज़रा टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे जाके मैंने ये कमांड डाल दी है pip install -u openai agents, ठीक है। ये कमांड मैंने डन एंड यू कैन सी गाइस के जैसे ही मैंने ये कमांड डाली कुछ डाउनलोडिंग सी होने लगी है। तो मैंने OpenAI को इंस्टॉल किया, ठीक है। तो गाइस जैसे ही मैंने ये कमांड डाली और इसको प्ले किया है ना, तो टर्मिनल पे मेरा हेलो गाइस वाला जो था वो रिप्लाई आ चुका है, ठीक है, फट से। अभी ये डाउनलोड हो जाए, इसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ थोड़ा सा। यार ये थोड़ा सा हो जाए ना इस तरह ही, बिल्कुल देख लिया करो डाउनलोडिंग भी, क्योंकि जो है ना आप लोग को आइडिया रहेगा कि आपकी डाउनलोडिंग सही जा रही है या नहीं। तो गाइस इतना हो गया, हमारा जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो अभी मैं ये देखते हैं दूसरा काम करते हैं। चलो ये पहले वाला हो चुका है, ये देखो गाइस हेलो गाइस का रिप्लाई आ गया। अब मैं इसको कमेंट आउट कर रही हूँ ताकि हम नेक्स्ट स्टेप कर सकें जो हमें बेसिकली करना है। ये तो मैंने आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए किया था कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बना रहे हैं ना रियल जो मुझे काम एग्जैक्ट में करना है ना, अब मैं वो करने जा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कोडिंग थोड़ी क्लियर नज़र आए, तो उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गई, उसको मैंने कमेंट आउट किया, मैंने इसको बिल्कुल शार्प। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्ट रिक्वेस्ट। अब इंपोर्ट रिक्वेस्ट क्या करता है, ये मॉड्यूल आपको जैसे HTTP होता है ना, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो हो जाता है, लिखा हुआ है HTTP, तो रिक्वेस्ट भेजने देता है, ठीक है ना। ये इंपोर्ट रिक्वेस्ट यानी कि जब आप किसी API से डाटा लेना चाहते हो, जैसे OpenAI या वेदर API से या किसी वेबसाइट से, तो रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ होता है, ठीक है। इससे आप गेट रिक्वेस्ट यानी कि डाटा लेना कर सकते हो, और पोस्ट रिक्वेस्ट यानी कि डाटा भेज सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे हैगा इंपोर्ट जेसन। तो इंपोर्ट जेसन क्या करता है कि जो भी डाटा आता है ना API से, वो जेसन फॉर्मेट में आता है। तो आप अब पाइथन का जो या तो आपको पाइथन से इंपोर्ट करवाना है, कन्वर्ट करना पड़ता है जेसन में, या फिर पाइथन ऑब्जेक्ट के, या फिर पाइथन डाटा को जेसन में कन्वर्ट करवा के इसको सेंड करना पड़ता है API को, ठीक है। तो ये इसके लिए होता है कि इंपोर्ट जेसन। अभी यहाँ पे मैंने
यहाँ से जो मैंने अपनी API की जो थी ना, उसको मैंने सेव कर लिया था, ठीक है। जैसे मिलती है ना, आप लोग ने भी फ़ौरन से सेव कर लेना होता है, तो मैंने उसको भी एक जगह पे एक फ़ोल्डर में सेफली सेव कर लिया था। तो जहाँ पे भी मेरी API की है, मैं उस फ़ोल्डर को निकाल के और उसमें से कॉपी करती हूँ अपनी API की को। थोड़ा सा ये लोडिंग शोडिंग हो जाए, क्योंकि फाइल्स ज़्यादा होती हैं तो लोडिंग में भी टाइम लगता है। तो गाइस, यहाँ से मैंने API की को बस कॉपी करना है और उसके बाद जो मैंने अभी लिखा है ना कोडिंग में, वहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगी सिंपली। क्यों टाइम ले रहा है यार, ये जल्दी 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 हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यहाँ पे पेस्ट की थी। तो अभी इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+A करके मैंने इसको सिलेक्ट किया, Ctrl+C करके मैंने इसको कॉपी मारा और फिर नेक्स्ट स्टेप है इसके वहीं पे जाके VS कोड में यहाँ मैंने ओपन राउटर API की जो बनाया था, सेम टू सेम अपनी एग्जैक्ट कॉपी बिल्कुल पेस्ट कर दी। सॉरी, एग्जैक्ट की को मैंने बिल्कुल पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसके बाद यहाँ पे एरर आ रहा है, उसको मैं थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमास का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमास में कवर अप कर लेती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा जल्दी से, बस एरर शेरर हमारा जा चुका है गाइस। इतने एरर शेरर दिख चुके हैं तो आसानी से हो जाता है। अभी यहाँ पे क्या करना है, ये मुझे ऑप्शन जो दे रहा है मैं वो तो नहीं करने वाली, एक सेकेंड। बेस URL, तो जहाँ से मैंने अपनी API ली थी ना, उसकी जो टॉप पे जो लिंक आ रहा होता है ना, जैसे URL आ रही होती है, अब तो आप लोग को पता ही होगा यार इतना तो वो URL जस्ट आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी है। तो मैं यहाँ पे टाइप करके दिखाती हूँ। अच्छा गाइस, क्या मैं बताती चलूँ कि एक तो की का URL और एक ओपन राउटर्स मॉडल्स, मतलब जहाँ से आप की ले रहे हो ना, उसके जो मॉडल्स हैं ना, उसको भी उठाना है। तो मैंने ओपन राउटर AI मॉडल्स के नाम से सर्च किया, तो यहाँ पे क्या आ गए, मॉडल्स। अब मैं फ्री वाले सर्च कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी YouTube मोनेटाइज नहीं हुआ हुआ तो गाइस हम फ्री वाले मॉडल्स यूज़ करेंगे, क्योंकि इतनी मच जब फ्री में मिल रहा है यार, तो फिर खर्चा क्यों करें। तो यहाँ से फ्री वाला मैं कौन सा लूँ, जिमनाई का, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई सा भी उठा के यहाँ से कॉपी कर लो मॉडल को, ठीक है। फ्री वाले हैं तो कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने इस वाले को कॉपी किया एंड लोडिंग शोडिंग में फिर टाइम ले रहा है यार, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है, सर्च ऑन गूगल ओपन राउटर AI, ठीक है, की। तो यहाँ से हमने की उठाई थी, यहाँ से URL की वाली ली थी, और वहाँ से हमने मॉडल का कॉपी किया। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे बेस URL में ओपन राउटर AI API, मैं यहाँ टाइप करके इसलिए दिखा रही हूँ गाइस कि आप लोग को समझ आ जाए। थोड़ा जूम शूम नहीं हो पाता ना कभी कभी, तो बंदा भूल जाता है कि कहाँ से क्या उठाया है। तो यहाँ पे मैंने URL डाल दिया अपना, और यहाँ अब मैं मॉडल का एक बना रही हूँ। तो मॉडल नॉट फाउंड एरर, नहीं भाई, मॉडल सिर्फ मॉडल चाहिए यार, क्या क्या रिकमेंड कर रही हो पाशा। तो यहाँ पे जो मॉडल मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। फ़िलहाल मैं आपको टाइप करके दिखा रही हूँ, क्योंकि समझ आ जाए किस तरह का होगा। तो टड़ंग 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 हो गया, सही एंड डन। तो गाइस, ये मॉडल और URL आप लोग को समझ तो आ गई ना कि भाई कहाँ से उठानी है। अभी ये चीज़ हो गई, तो गाइस अब हमें क्या करना है, सेंड करना है रिक्वेस्ट टू ओपन राउटर को हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो कैसे होगी वो चीज़ आप देखते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स, ठीक है, रिक्वेस्ट .post, ठीक। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, URL डाल देंगे। F स्ट्रिंग का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, और बेस क्या होगी हमारी URL सेट है। ये हमें खुद ही शो कर रहा है। आप लोगों ने अगर कॉपीलॉट इंस्टॉल किया है तो बहुत अच्छी बात है गाइस। तो यहाँ पे चैट कंप्लीशंस, दैट्स इट, इतना लिखोगे। नेक्स्ट पे आओ,
नेक्स्ट पे कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं। तो अब मैं बनाने वाली हूँ एक हेडर के नाम से एक ब्लॉक। और हेडर हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हमें जब भी कोई एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है या एपीआई से बात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर सारी डिटेल्स हमें शो करनी पड़ती है, जैसे ऑथराइजेशन। तो यहाँ पे मैं एफ स्प्रिंग का यूज़ करके एक बीआरआर बना रही हूँ। बीआरआर क्या करेगा, आपको एक्सेस करवाएगा कि ओपन राउटर एपीआई की आपके पास मौजूद है, अदरवाइज़ आपको प्राइवेट नहीं मिल पाएगा उसका डाटा। कंटेंट टाइप भी आपको देना पड़ता है, एप्लीकेशन जेसन है, ये सारी चीज़ें। एप्लीकेशन जिस फॉर्मेट में है वो, यहाँ पे डाटा इक्वल्स टू जेसन डॉट डम्स। यार गाइस देखो, एपीआई जो होती है ना वो चाहती है एक्चुअल में जो डाटा आए ना तो वो जेसन फॉर्मेट में आए। तो ये डम्प्स जो है ना, जेसन डॉट डम्प्स क्या करता है, जेसन में स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके बाद हम लिख रहे हैं मॉडल। तो यहाँ पे मॉडल बताएंगे कौन सा मॉडल है, ठीक है। इसके अलावा हमें अपना मैसेज के नाम से एक मैंने बना दिया है और इसके अंदर अपना मैसेज लिखेंगे, जैसे कि रोल जो है वो कौन प्ले कर रहा है, यूज़र, ठीक है। इसके अलावा कंटेंट क्या है, अब हमें कंटेंट के अंदर अपना एक मैसेज लिख देना होगा कि भाई क्या मैसेज सेंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिंपली, कुछ भी मैसेज लिखते हैं यार, क्या लिखूँ मैं, आई थिंक चलो हाँ, टेल मी अ जोक, ठीक है। और मैंने सिंपली प्रिंट करवा दिया है कि भाई लोग मुझे दे दो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। अभी हम टर्मिनल का काम है हमारा, टर्मिनल खोलो, इस पर लिखो पाइथन मेन डॉट पी वाई, मतलब अपनी फ़ाइल का नाम, ठीक है। यार आप लोग को लग रहा होगा मैं इसी मार्केट में बैठी हुई हूँ वाकई। और ये देखो गाइस, हमारा जैसे ही मैंने एंटर मारा तो ये देखो आ गया एक जोक, आ जाना।